आज से हम लोग क्या है TRE 4 का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो भी TRE 1 में, TRE 2 में और TRE 3 में क्वेश्चन पूछा गया है उसको सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे, मतलब उसका आंसर क्या होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे और उस तरह का क्वेश्चन देखेंगे कि हाँ और क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो TRE 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट फॉर द कंपाइलर। यहाँ पे कंपाइलर का बात कर रहा है कि कंपाइलर का यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें कौन सा ट्रू है। तो देखते हैं पहला क्या दिया हुआ है कि द इनपुट ऑफ द कंपाइलर इज सोर्स कोड। हाँ, कंपाइलर जो है ना, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। जैसे हम लोग सी का प्रोग्राम लिखते हैं ना हेलो प्रिंट कराने के लिए, तो वो हेलो हेलो जो प्रोग्राम होता है वो क्या होता है कि इनपुट हम देते हैं कंपाइलर को और कंपाइलर क्या देता है हमारा, और देता क्या है ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड देता है कंपाइलर आउटपुट, और इसमें इनपुट क्या देते हैं सोर्स कोड देते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो सही होगा कि कंपाइलर क्या, कंपाइलर में हम लोग इनपुट क्या देते हैं सोर्स कोड। इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड एज ए होल, मतलब एक बार में पूरा को ट्रांसलेट करता है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में। हाँ यार, अभी तो बताए ना कि कंपाइलर जो होता है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। उसमें क्या करते हैं कि हम सोर्स कोड लिखते हैं, यानी जो हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं सी या C++ का, उसको हम कंपाइलर में पास कराते हैं। कंपाइलर क्या देता है हमारा ऑब्जेक्ट कोड देता है, तो ये भी सही है। ठीक है, पुट ऑफ द कंपाइलर इज ऑब्जेक्ट कोड। हाँ, तो ये तीनों सही है। तो इसका आंसर जो हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला के क्या हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है कि विच लैंग्वेज डज ए ब्राउजर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब को डिस्प्ले कराने के लिए कौन सा लैंग्वेज का यूज करते हैं? क्या मशीन कोड का यूज करते हैं? नहीं, मशीन कोड का यूज नहीं करते हैं। तो क्या असेंबली लैंग्वेज का यूज करते हैं? नहीं, असेंबली लैंग्वेज को भी यूज नहीं करते हैं। C++ का करते हैं? नहीं करते हैं। तो हमारा जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन हम ब्राउजर पे हम जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कराते हैं वो किसके मदद से करते हैं? HTML की मदद से करते हैं। HTML लैंग्वेज, स्क्रिप्ट लैंग्वेज से हम लोग डिस्प्ले कराते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसमें से कोई नहीं, मतलब ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था TRE 1 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। यहाँ पे हम लोग को गौर करना का जरूरत है। यहाँ पे नॉट बोल रहा है ए वैलिड वेरिएबल नेम इन द मोस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सा मतलब है इसमें जो वैलिड नहीं है? किसका? वेरिएबल नेम का। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल क्या होता है? मेमोरी का नेम को वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल किस लिए यूज करते हैं? हम किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए, कि हाँ हम मेमोरी में जो स्टोर करेंगे तो उस जगह का हम लोग नाम रख देते हैं, उसके बाद स्टोर करते हैं। तो देखते हैं कि कौन वैलिड नहीं है। तो इसमें क्या होता है ना कि हम कभी भी वेरिएबल का नाम नंबर से नहीं डिफाइन, नंबर से नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनवैलिड कौन सा हो जाएगा, मतलब वैलिड कौन नहीं होगा हमारा? बी हो जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है इसमें? और इनवैलिड तो हम कभी भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज नहीं कर सकते कभी भी। यहाँ पे इनवैलिड में देख सकते हैं स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते हैं, और कभी भी स्टार्ट जो होगा वेरिएबल का नाम वो कभी भी नंबर से नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना। कभी भी कीवर्ड नहीं होगा। ये दोनों क्या है? कीवर्ड है। तो कीवर्ड का भी यूज हम लोग नहीं करते। जैसे हम लोग लिखते हैं ना इंट, डेटा टाइप हो गया, वेरिएबल नेम ए। चलो ये तो सही है। अगर इसी की जगह पे हम लोग क्या क्या नहीं रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग कीवर्ड नहीं रख सकते हैं। कोई नाम जो रख रहे हैं उसमें स्पेशल कैरेक्टर नहीं रख सकते हैं अंदर स्कोर छुड़ा के, और फिर क्या नहीं, तो स्पेस नहीं छोड़ सकते हैं वेरिएबल के नाम में, और क्या तो इस तरह से भी नहीं लिख सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है। ये पूछा है तो किसी और तरह से भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है आने वाला TRE में। क्वेश्चन है कि सेकेंड मेमोरी इज द लॉन्ग टर्म स्टोरेज फॉर द प्रोग्राम।
जो प्रोग्राम को हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करते हैं, किस में स्टोर होता है? जाहिर सी बात है सेकेंडरी मेमोरी में, या तो मोबाइल का बात करें या लैपटॉप की बात करें। लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग जब यूज करते हैं, जब हम लोग चाहते हैं क्या कि वो स्टोर रहे, तो उसको किस में करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी में। सही है। एंड डेटा वाइल मेन मेमोरी होल्ड द प्रोग्राम एंड डेटा करेंटली इन यूज, जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो किस में स्टोर होता है? तो मेन मेमोरी में, रैम में। ठीक है भाई। परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि जो हम लोग परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं डेटा को, वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, जो यूज कर रहे होते हैं वो हम लोग मेन मेमोरी मतलब रैम में यूज करते हैं। ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये फिजिकल ना, रैम और एसएसडी का जब बात होगा तो ये क्या है? फिजिकल चीज है। तो ये जो है ये किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन है? तो फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डज द कंट्रोल यूनिट जो होता है हमारा सीपीयू में, जनरेट टू कंट्रोल अदर यूनिट के लिए क्या जनरेट करता है कंट्रोल यूनिट? टाइमिंग सिग्नल जनरेट करता है क्या? नहीं। तो कमांड सिग्नल करता है? नहीं। कंट्रोल सिग्नल क्या करता है? जनरेट करता है। कौन? तो कंट्रोल यूनिट। किसके लिए? तो अदर कंट्रोल यूनिट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच शॉर्टकट की इज यूज टू कंपाइल एंड रन द प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस को कंपाइल और रन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज होता है? अल्ट प्लस F9 होता है क्या? नहीं। अल्ट प्लस F9 नहीं होता है प्रोग्राम सी प्लस प्लस में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा डी। एक भी कर सकते हैं हम लोग टर्बो सी प्लस प्लस में। हम देखो रन कराने के लिए क्या होता है? कंट्रोल प्लस F9, कंट्रोल प्लस F9 भी होता है, और फिर अल्ट प्लस F5 भी होता है। ये दोनों होता है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजर डिफाइंड हेडर फाइल एक्सटेंशन यूज इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में हेडर फाइल एक्सटेंशन को यूज करते हैं। हेडर फाइल या जो जो हम लोग कोई भी बेसिक प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, तो सबसे पहले ऊपर में क्या लगाते हैं? हैज इंक्लूड स्टेडियो, यही हमारा हेडर फाइल है। ठीक है। इंक्लूड कोनियो डॉट एच, सब में डॉट एच लगा हुआ है ना, तो इसका हेडर फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है सी प्लस प्लस में? डॉट एच। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है कि हाउ मेनी प्राइमरी कीज कैन बी देयर इन ए टेबल। एक टेबल में कितना प्राइमरी की हो सकता है? तो एक टेबल में क्या ओनली एक ही प्राइमरी की हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। अब यहाँ पे और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक टेबल में कितना फॉरेन की हो सकता है? तो एक टेबल में एक से ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिक्लेयर एन एरे इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में इनमें से कौन सा डिक्लेरेशन जो है एरे का सही है? तो पहला है कि एरे और ब्रेसेस दिया हुआ है 10, तो ब्रेसेस तो नहीं यूज होता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। इंट एरे, ये नहीं, ये तो वेरिएबल, ये एरे डिक्लेयर नहीं होता है इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर होता है, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर हम इस तरह से करते हैं, सबसे पहले डेटा टाइप देते हैं और उसके बाद क्या देते हैं? वेरिएबल नेम देते हैं, एरे नेम देते हैं, उसके बाद साइज देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? इसका आंसर हमारा सी हो जाएगा। SQL व्यूज आर आल्सो नोन एज। एक्सक्यूएल व्यूज को हम लोग और क्या कहते हैं? सिंपल व्यू कहते हैं क्या? नहीं। सिंपल टेबल कहते हैं क्या? नहीं। इसको क्या कहते हैं? एक्सक्यूएल व्यू होता है, व्यूज होता है जो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्चुअल टेबल कहते हैं उसको। ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कांस्टेंट इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में कौन सा कांस्टेंट नहीं है? प्राइमरी की होता है क्या? हाँ होता है। नोट नल होता है क्या? होता है। हमारा यूनियल कोई कांस्टेंट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड एग्रीगेट फंक्शन। तो काउंट होता है क्या? हाँ काउंट होता है, सम भी होता है, एवरेज भी होता है, सम होता है, मीन होता है। तो यहाँ पे क्या होता है? कंप्यूट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, बी आंसर हो जाएगा। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन सा होता है? मीन होता है, मैक्स होता है, सम होता है,
एवरेज होता है और काउंट होता है। ये हमारा 5 एग्रीगेट फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ वी हैव नॉट स्पेसिफाई SC और DC after the SQL order by clause which of the following is used by default। जब हम लोग ऑर्डर वाइज के साथ या SC या DC नहीं यूज करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर के लिए ये यूज किया जाता है और डिसेंडिंग के लिए ये यूज किया जाता है। अगर हम लोग यूज नहीं करते ये दोनों में से कोई नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होगा? तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? असेंडिंग होता है। असेंडिंग में होता है। देख कैसे होता है, देख लेते हैं हमको हम लोग की उसका क्या होता है। क्या है? सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ पे टेबल नेम लिखेंगे, उसके बाद ऑर्डर बाय क्लोज लिखेंगे, उसके बाद जो कॉलम को शॉर्ट करना है उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। तो देख लीजिए, ये तो ये हम लोग ये हो गया असेंडिंग का, और ये बाय डिफॉल्ट का। अगर हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं दिए, यहाँ पे कॉलम के बाद कुछ भी नहीं दिए, तो ये क्या होगा? बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में उस कॉलम को शॉर्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द हैविंग क्लोज। हैविंग क्लोज के संदर्भ में कौन सा ट्रू है इसमें से स्टेटमेंट जो दिया हुआ है? तो बोल रहा है, पहला को बोल रहा है ऑप्शन कि सिमिलर टू द वेयर क्लोज। हाँ, सिमिलर होता है वेयर क्लोज का, बट इज यूज फॉर द कॉलम रेदर देन ग्रुप्स। नहीं, कॉलम के लिए ये यूज नहीं होता है। ठीक है, किसके लिए होता है? जैसे ये भी जो है वेयर किसके लिए यूज हो जाता है? कॉलम रो के लिए। तो ये भी रो के लिए यूज होता है, लेकिन ग्रुप ऑफ रो के लिए होता है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है सिमिलर टू वेयर क्लोज। हाँ, बट इज यूज फॉर द कॉलम रेदर देन रो रेदर देन कॉलम। नहीं, ये भी नहीं होता। ये क्या होता है? ग्रुप के लिए यूज होता है। सिमिलर टू द बेयर क्लोज बट इज यूज टू ग्रुप रेदर देन रो। रेदर देन रो ये किसके लिए यूज होता है? ग्रुप के लिए होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सी आंसर हो जाएगा। इसको यूज कैसे करते हैं? तो सबसे पहले देखिए, सेलेक्ट सीटी कॉमा काउंट ग्रेड। हम लोग जो है ना हैविंग यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं? तो एग्रीगेट फंक्शन के साथ यूज करते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्रीगेट फंक्शन। फ्रॉम कस्टमर, टेबल क्या है? कस्टमर टेबल है। ग्रुप बाय सिटी, ग्रुप किसके बेस पे कर रहे हैं? सिटी के बेस पे कर रहे हैं। हैविंग के बाद कंडीशन देते हैं, जैसे हम लोग वेयर के बाद कंडीशन देते थे, यहाँ पे क्या हैविंग के बाद कंडीशन दे रहे हैं। काउंट ग्रेड, जो काउंट ग्रेड है ये वाला जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए? या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, उस बेस पे क्या करेगा? ग्रुप वाइज करेगा ये। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका रिजल्ट ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग यूज करते हैं किसका? हैविंग क्लोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डैश क्लोज क्रिएट द टेम्पोररी रिलेशन फॉर द क्वेरी ऑन विच इट इज डिफाइंड। कौन सा क्लोज है जो क्रिएट क्या करता है? टेम्पोररी रिलेशन क्रिएट करता है क्वेरी के बीच में। ठीक है, तो ये मतलब कौन सा होता है? विथ क्लोज जो होता है ना, वो टेम्पोररी रिलेशनशिप क्या करता है? डिफाइन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ए आंसर हो जाएगा। जैसे हम लोग जानते हैं यार, सेलेक्ट राउंड, यहाँ पे है एक एसक्यूएल स्टेटमेंट दिया हुआ है, सेलेक्ट राउंड, और राउंड में दिया हुआ है ये नंबर। ठीक है, राउंड कितना करना है? -1 करना है फ्रॉम डुअल। तो इसका क्या होता है कि राउंड जो है ना, राउंड स्केलर फंक्शन है जो क्या करता है? राउंड अप करता है। जैसे हम लोग करते हैं ना, एक मतलब ट्रिक है कि जहां पे पॉइंट रहेगा ना उसको 0 मान लेंगे। जैसे नंबर लाइन में कैसे होता है? 0, इधर क्या होता है? 1 2 3 4, इधर क्या होता है? -1 -2 -3। ऐसे एज्यूम कर लेंगे हम लोग जब दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो -1 क्या है? जब भी जाएगा तो राइट पॉइंट के इधर जाएगा,
राउंड किधर जाएगा, पॉइंट के लेफ्ट साइड जाएगा। और जब यहाँ पे अगर प्लस रहे, यहाँ पे प्लस रहे, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो किस में जाएगा, राइट साइड में राउंड होगा, राइट साइड में। तो हम यहाँ माइनस दिया हुआ है, तो माइनस के कैसे हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे इस तरह से देखते हैं। यहाँ पे क्या हो गया, ये पहला राइट लेफ्ट साइड वाला क्या कर मानते हैं, पहला हो जाता है 0, दूसरा हो जाता है 1, इसी तरह से जितना भी रहता है डिजिट, इस तरह से 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे राउंड कितना करना है, 1 को करना है ना, -1 को यहाँ पे मतलब -1 मान लो, तो राउंड किसको करना है, ये हो गया 0 और ये हो गया कितना, -1। तो राउंड किसको करना है, 6 को राउंड करना है। और 6 जो भी नंबर का राउंड करना होगा लेफ्ट साइड में, उसका बाद वाला नंबर देखेंगे, बाद में कितना है, 5 है। तो यहाँ पे 5 है, 5 क्या है, जब यहाँ पे नंबर जो भी नंबर दिया रहेगा वो अगर उसमें एक बढ़ा देंगे और बाकी सब 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ है 5 के बराबर है, तो यहाँ पे ये नंबर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 0 0 0। नहीं समझ में आया यार क्या बोल रहे हो, फिर राउंड करना है, चलो इसको राउंड करना है, ठीक है, ठीक है भाई। हम लोग अभी देखें कि माइनस रहेगा तो किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, तो लेफ्ट साइड लेते हैं, शुरू करेंगे कहां से, यहाँ से, ये हो गया 0 पोजीशन, ये हो गया -1 पोजीशन, ये हो गया -2 पोजीशन। हम लोग को राउंड किसको करना है, माइनस जो है -2 है उस पोजीशन को राउंड करना है। चलो भाई 7 को हम लोग को राउंड करना है, 7 को राउंड करना है। तो जिसको मतलब राउंड करना है तो उसके बाद वाला देखते हैं हम लोग, उसके बाद वाला ये साइड क्या है, उसके बाद वाला देखते हैं। तो उसके बाद कितना है, 8 है। तो 8 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है क्या, हाँ है। अगर ऐसा रहेगा तो ये वाला जो नंबर है जिसको राउंड करना है उसको एक बढ़ा देंगे, ठीक है, तो एक बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 8 हो जाएगा, बाकी सब क्या हो जाएगा, 0 0 0 0। यहाँ हो जाएगा 800 हो जाता आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, डैश कमांड मेक्स द अपडेट्स परफॉर्म बाय द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जो है एक कौन सा मतलब कमांड है जो डेटाबेस में जो है क्या करता है, अपडेट परफॉर्म करने के बाद उसको क्या कर देता है, परमानेंट कर देता है, वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज होता है उसमें जो है कमिट जो है एक ऐसा क्लोज होता है जो ट्रांजेक्शन को क्या करता है, परमानेंट चेंज कर देता है, ठीक है। ये रोल बैक क्या है कि जो भी अपडेट होया हुआ रहता है उसको रोल बैक कर लेता है। जैसे मान लो कि हम लोग x बराबर यहाँ पे 5 है, फिर x बराबर 2 कर दिए, और यहाँ पे अगर हम रोल बैक कर दें, यहाँ पे रोल बैक कर दें तो क्या हो जाएगा, फिर x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये जो अपडेट किए हैं ना वो रोल बैक हो जाएगा। तो ये रोल बैक क्लोज का मतलब है। और क्या है, कमिट का मतलब, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग रोल बैक के बजाय हम लोग लिख दे कमिट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये कमिट हो गया। अब जो है ना x का वैल्यू कितना है, 5 नहीं है, 2 ही है, ठीक है। अगर इस कमिट के बाद अगर रोल बैक करेंगे हम लोग, रोल बैक करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कुछ रोल बैक नहीं होगा क्योंकि पहले ही कमिट हो गया। कमिट होने के बाद रोल बैक नहीं होता है, तो x में हमारा रोल बैक करने के बाद भी क्या होगा, हमारा x में 2 ही होगा। इज द बेसिक अप्रोच फॉर द ज्वाइनिंग टेबल। टेबल को ज्वाइन करने के लिए कौन सा बेसिक अप्रोच होता है, तो इसमें यूनियन भी होता है, नेचुरल ज्वाइन भी होता है, सब क्वेरीज भी होता है, ये तीनों होता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला, हम लोग का डी आंसर होने वाला है इसका। कंप्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम। इनफिक्स से हम लोग को पोस्टफिक्स करने में हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी कितना लगेगा, कितना होगा। तो जो पहले ये दोनों को देख लेते हैं कि इनफिक्स किसको कहते हैं। जैसे a प्लस बी, ये इस तरह का जो दिया रहता है हम लोग का अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो अगर इस तरह दिया रहा है उसको क्या बोलते हैं, इनफिक्स कहते हैं। अगर इसी को हम लोग इसका ऑपरेटर जो है ऑपरेंड के बाद में लिख दें, इसको क्या कहते हैं, पोस्ट फिक। मतलब ऑपरेटर जो है बाद में चल जाएगा, राइट साइड चल जाएगा, पोस्ट में चल जाएगा, पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोस्ट फिक हो गया। तो इस इनफिक्स से पोस्ट फिक
जो हम लोग कन्वर्जन करते हैं हम लोग डिटेल से देखेंगे हम लोग अपकमिंग वीडियो में, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कन्वर्ट करने के लिए, और इसमें भी टीआरई 1 में भी पूछा है, टीआरई 2 में भी पूछा है, तो इसको हम लोग कवर करेंगे। तो इस इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, टाइम कम्प्लेक्सिटी लॉग एन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ द एरे डेटा स्ट्रक्चर। एरे डेटा स्ट्रक्चर का एडवांटेज इसमें से कौन है? तो हम लोग जानते हैं एरे डेटा स्ट्रक्चर डिफाइन कैसे करते हैं, इंट पहले डेटा टाइप लिखते हैं, फिर एरे लिखते हैं, फिर साइज देते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया क्या, एरे का डिक्लेरेशन हो गया। अब जब एरे का बात हो तो एरे क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ एलिमेंट को स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं एक ही टाइप का एलिमेंट, एक ही टाइप का वैल्यू इसमें हम लोग स्टोर करते हैं। और जब भी है एरे जो है क्या होता है कि जब भी एरे जीरो से स्टार्ट होता है, मतलब इंडेक्स उसका कहां से स्टार्ट होता है, जीरो से होता है। तो देख लेते हैं इसमें से कौन उसका एरे का एडवांटेज है। तो पहला बोल रहा है एलिमेंट्स ऑफ मिक्स डेटा टाइप कैन बी स्टोर। इसमें मिक्स डेटा टाइप स्टोर होता है क्या? नहीं, हम लोग अभी बोले कि एरे में एक ही तरह का डेटा स्टोर होगा। जब हम लोग इंटीजर डिक्लेयर कर रहे हैं तो इंटीजर ही डेटा स्टोर होगा, और जब हम लोग फ्लोट यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे तो इसमें फ्लोट ही डेटा स्टोर होगा। तो ये तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, इज इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट इन एरे। हाँ, एरे में जो है ना एलिमेंट को एक्सेस करना इजी होता है, ठीक है। डायरेक्ट हम लोग क्या करते हैं, एरे और फिर इंडेक्स नेम लिखते हैं, हमारा वैल्यू मिल जाता है। तो इसमें आसानी होता है एक्सेस करने में। इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम वन, नहीं वन से स्टार्ट नहीं होता। अभी हम लोग बोले कि स्टार्ट कहां से होता है, जीरो से होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी ही आंसर हो जाएगा। is mainly used for the implementing the रिकर्सिव एल्गोरिदम। रिकर्सिव एल्गोरिदम को इंप्लीमेंट करने के लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं? क्यों करते हैं, क्या नहीं, क्यों नहीं करते हैं, क्या करते हैं, क्या करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। व्हाट इज द पोस्टफिक एक्सप्रेशन? पोस्टफिक एक्सप्रेशन पूछ रहा है फॉर द करस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। ये इनफिक्स दिया हुआ है एक्सप्रेशन, हम लोग को पोस्टफिक पूछ रहा है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो हमारे यहाँ एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जो भी सॉल्यूशन होगा वो लेफ्ट टू राइट होगा, लेफ्ट टू राइट होगा। बट किसको छुड़ा के, एक्सपोनेंशियल को छुड़ा के, एक्सपोनेंशियल क्या होगा, राइट टू लेफ्ट होता है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग अगर ये रहता तो हम लोग मैथ में क्या सॉल्व करते, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते। तो को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पैराथेसिस, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, पोस्टफिक डी ई और फिर स्टार, ये हो गया हमारा एक ऑपरेंट हो गया। ये इसको हम लोग एक ऑपरेंट मानेंगे सॉल्व करने के बाद। यहाँ एक प्लस हो गया, सी हो गया, बी हो गया, प्लस ए हो गया। अब क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का ये वाला, तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा प्लस, ये दोनों को सॉल्व करेंगे, इसके बीच में है तो हमारा ऑपरेटर क्या हो जाएगा, हमारा राइट साइड में चला जाएगा, तो बी सी स्टार हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए के बाद ये भी क्या हो जाएगा, एक ऑपरेंड हो जाएगा, प्लस डीई मल्टीप्लीकेशन। अब हमारा 3 हो गया, हमारा क्या है, 3 ही टर्म मानेंगे हम लोग, ठीक है। 3, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये एक ये हो गया, तीनों प्लस में है। तो हम लोग क्या बोले कि एक्सपोनेंशियल को छुड़ा के सबको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे। एक हमारा ये ऑपरेंड हो गया, एक ये हो गया, बीच में क्या है हमारा प्लस है, ऑपरेटर है। तो पोस्टफिक में कन्वर्ट करने के लिए ऑपरेटर क्या जाता है, कहाँ जाता है, राइट साइड में। चलो हम लेके चल जाते हैं राइट साइड में। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया और एक ये एक स्टार हो गया, यह कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। जैसे ही कन्वर्ट हुआ ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक टर्म हो गया, प्लस फिर क्या हो गया, एक टर्म ये है डी ई स्टार। अब क्या करेंगे, हाँ भाई अब तो ये क्या हो गया, ऑपरेंड हो गया, ये भी ऑपरेंड हो गया,
ये ऑपरेटर हो गया, हम लोग को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो ये कहाँ चल जाएगा, राइट साइड में। तो यहाँ ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया स्टार प्लस, और फिर लिखेंगे दूसरा ऑपरेंड को ई ए डी ई स्टार, और यहाँ ऑपरेटर क्या कहाँ चल जाएगा, राइट साइड में। देखो मिल रहा है क्या, पहले तो हम लोग यहाँ ये इससे हम लोग इलिमिनेट करते हैं, प्लस है स्टार यहाँ है, प्लस है स्टार यहाँ है, यहाँ पे उल्टा हो गया तो ये तो नहीं होगा, चलो इसको कर दी। अब क्या है, ई है डी है, ई है डी है, फिर क्या है प्लस है, फिर प्लस है, इसमें क्या है स्टार है, तो ये खत्म हो गया, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ये आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से देख ले, या तो कहीं और जाके इससे एक क्वेश्चन आता है, हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे अपकमिंग वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आफ्टर परफॉर्मिंग following set of operation what does the final list look contain, मतलब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद लिस्ट में मतलब क्या आइटम रहेगा, ठीक है। तो ये इंसर्ट फ्रंट डिलीट फ्रंट, इस तरह का जो फ्रंट डिलीट होता है या रियर का बात होता है वो किस में होता है, क्यू में होता है। तो ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे, इससे पहले हम लोग ये बना लेते हैं क्यू। जैसे हम लोग कभी न कभी गए होंगे कहाँ, टिकट काउंटर पे, ठीक है। चलो हम लोग टिकट काउंटर पे आ गए, ये हमारा काउंटर है, ठीक है। यहाँ पे रहता है लाइन रहता है, और यहाँ पे मतलब निकलने के लिए जगह रहता है, ठीक है। यहाँ से हम लोग एग्जिट हो जाते हैं लेने के बाद टिकट, ठीक है। फ्रंट कितना इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है, 10 बोल रहा है, कितना फ्रंट में, ठीक है। फिर क्या रहा है, इंसर्ट फ्रंट में तो पहले चला गया ना, तो फिर फ्रंट में क्या आएगा, फिर फ्रंट में हम लोग 20 इंसर्ट करेंगे, चलो 20 कर दिए। फिर इंसर्ट रियर में क्या रहा है, ये दोनों तो हो गया, रियर क्या है यहाँ है, तो यहाँ से आएगा इस तरह से, यहाँ इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है। चलो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया ऑपरेशन। अब बोल रहा है डिलीट फ्रंट से डिलीट करने के लिए बोला, फ्रंट में कितना है 20 है, तो फ्रंट से डिलीट करते हैं, ये हमारा डिलीट हो गया, मतलब टिकट लिया चला गया ये। फिर क्या कर रहा है, इंसर्ट रियर से मतलब पीछे से इंसर्ट करने के लिए बोला, चलो भाई इंसर्ट कर दिए पीछे से, ये भी हो गया यहाँ। फिर इंसर्ट रियर, फिर इंसर्ट करने के लिए बोल रहा है 10, ठीक है कर दिए। फिर बोल रहा है क्या, डिलीट रियर, पीछे से डिलीट करने के लिए बोल रहा है, चलो डिलीट कर दी। फिर कह रहा है इंसर्ट रियर 15, फिर 15 कर दी। अब बोल रहा है कि इसको डिस्प्ले कराओ, क्या है, तो डिस्प्ले कराते हैं, कितना है 10, फिर कितना है 30 40 15, 10 10 30 40 है, 10 नहीं है, ये तो नहीं होगा, 20 भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, कितना है 10 30 40 15, यही होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोट, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नोट द टाइप ऑफ क्यू, इसमें से टाइप ऑफ क्यू कौन नहीं है। तो ये जो है ना, यहाँ पे 3 तरह का क्यू होता है, एक तो होता है लीनियर क्यू, एक होता है सर्कुलर क्यू, एक होता है डबल इंडेड क्यू, ठीक है। तो तीनों के तीनों क्यू है होता है, तो कौन नहीं है पूछ रहा है, तो तीनों तो होता है, कौन नहीं पूछ रहा है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ई आंसर हो जाएगा। नेसेसरी कंडीशन टू बी चेक्ड बिफोर द डिलीशन फ्रॉम द क्यू, जब डिलीट करने से पहले हम लोग कौन सा कंडीशन चेक करते हैं, तो अंदर फ्लो चेक करते हैं कि भाई डिलीट कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, आखिर भाई उसमें है कि नहीं है, एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो इसको अंदर फ्लो यूज करते हैं, किसको, डिलीट करने के लिए। इंसर्ट करने के लिए ओवरफ्लो यूज करते हैं, ठीक है, कंडीशन चेक करते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब बोलेगा कि क्वेश्चन है कि a linear data structure in which insertion and deletion operation can be performed from both end is, बोल रहा है कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कौन सा है जिसमें इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन है, जो दोनों तरफ, दोनों एंड से, दोनों तरफ से हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, क्या, इंसर्शन और डिलीशन। क्यू में कर सकते हैं क्या, नहीं, क्यू में जो है इंसर्शन पीछे से होता है, रियर से होता है, और जो है डिलीशन जो है वो
फ्रंट से होता है, तो ये तो दोनों तरफ से नहीं करता है। इसमें भी क्या है कि एक ही तरह से होता है, सर्कुलर में नहीं होता, डीक्यू में होता है। ठीक है, डीक्यू में इंसर्शन और डिलीशन दोनों साइड से होता है। देख लेते हैं हम लोग भाई, डिलीशन और इंसर्शन दोनों साइड से हम लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस का फीचर कौन नहीं है? तो देखते हैं, मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ द डेटा। हाँ, ये तो फीचर है, मगर पूछ रहा है क्या? नहीं है। तो ये तो फीचर होता है, तो ये तो आंसर नहीं होने वाला। हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, हाँ, हाई लेवल सिक्योरिटी होता है डेटाबेस में, तब तो हम डेटा को सिक्योर स्टोर कर पाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। सिंगल यूजर एक्सेस ओनली, ओनली सिंगल यूजर यूज करता है क्या, एक्सेस करता है क्या? नहीं, मल्टीपल यूजर एक्सेस होता है इसका प्रॉपर्टी। तो ये इसका क्या हो जाएगा? नोट फीचर कौन सा है? फीचर नहीं है। कौन है, कौन होगा इसमें से? इसमें हमारा सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अबाउट द डबल लिंक लिस्ट। डबल लिंक लिस्ट के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? ठीक है, ट्रू कौन सा नहीं है, तो देखते हैं कौन सा ट्रू नहीं है। ट्रेवल्स इन बोथ डायरेक्शन, डबल लिंक लिस्ट में हम लोग डबल दोनों डायरेक्शन में हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं क्या? हाँ, कर सकते हैं। अभी तो पीछे पढ़ के आया, नहीं, इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं डबल लिंक लिस्ट में। तो ये तो सही है, लेकिन हम लोग को पूछ रहा है क्या? नोट पूछ रहा है, तो ये तो सिलेक्ट नहीं होगा। इट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा स्पेस, हाँ, एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर नोड के लिए दो पॉइंटर होता है, तो दो तो एक्स्ट्रा ले रहा है ना, एक्स्ट्रा तो स्पेस ले ही रहा है, तो ये भी तो नहीं होगा क्योंकि नोड पूछ रहा है, ये तो होता है। Implementation of doubly linked list is easier than singly linked list. सिंगल लिंक लिस्ट से इजी होता है क्या डबल लिंक लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन? नहीं बात, ये तो दो पॉइंटर को हैंडल करना है ना, तो ये इजी नहीं होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा सी आंसर हो जाएगा। नोट पूछ रहा था ना कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट ट्रू अबाउट बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के लिए कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो देखते हैं, सबसे पहले बाइनरी ट्री का क्या प्रॉपर्टी होता है कि नोड का जो है ना लेफ्ट साइड, नोड का लेफ्ट साइड वो क्या होगा? छोटा होगा, और नोड का जो राइट साइड है वो क्या होगा? बड़ा होगा। किसी भी कंडीशन में, अब यहाँ पे लेंगे, ये नोड हो गया, तो इसका जो राइट साइड है वो बड़ा होगा, लेफ्ट साइड होगा छोटा होगा। ठीक है, और सब ट्री भी सेम कंडीशन को फॉलो करेगा, सब ट्री भी। ठीक है, तो देखते हैं पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है? द वैल्यू ऑफ द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेसर देन द रूट नोड। हाँ, नोड, इस नोड से लेफ्ट साइड जो भी रहेगा हमारा नोड, वो क्या होगा? लेसर होगा। किससे? नोड से। तो ये तो स्टेटमेंट सही बोल रहा है, हम लोग को नोड नहीं पूछ रहा था, कौन गलत स्टेटमेंट पूछ रहा था, ये तो नहीं होगा सिलेक्ट। द वैल्यू ऑफ द राइट चाइल्ड शुड बी ग्रेटर देन द रूट नोड। ग्रेटर होगा क्या? रूट नोड से ग्रेटर होगा क्या राइट साइड सब ट्री का जो भी एलिमेंट है? हाँ, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है हम लोग से। द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड आल्सो बी बाइनरी सर्च ट्री। हाँ, ये जो है ये वाला भी पूरा क्या होना चाहिए? बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए, ये भी बाइनरी सर्च ट्री होना चाहिए। तो इसमें यार सब तो ट्रू है, हम लोग को क्या बोल रहा था कि कौन ट्रू और स्टेटमेंट नहीं है, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका आंसर ई हो जाएगा।